हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आपने अपने किसी भी दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है, जिसे हम आरसीटी बोलते हैं, या फिर आपको आरसीटी करवाने की सलाह दी गई है, आपके किसी दांत में सड़ान लग गई है, आपको उस दांत में दर्द हो रहा है, आप बोलते हैं जिसे आम भाषा में कि हमारे दांत में कीड़ा लग गया है और उसकी वजह से आपके दांत में अगर दर्द आना स्टार्ट हो गया है और आपने अपने डेंटिस्ट को दिखाया है, उन्होंने आपको आरसीटी की सलाह दी गई है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की सलाह दी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ताकि आप उस दांत को जिसमें आपने आरसीटी करवाई है या करवाने वाले हैं, उसकी आप अच्छे से केयर कर पाएँ और आरसीटी के बाद आप उस दांत से अच्छे से खा पाएँ, उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपने दांत को अच्छे से केयर कर पाएँ, आरसीटी ट्रीटेड टूथ को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके मन में जितने भी डाउट्स हों या क्वेश्चंस हों इस टॉपिक से रिलेटेड कि आरसीटी हमने अपने दांत में करवाई है या हमें आरसीटी करवाने की सलाह दी गई है, तो हमें आरसीटी करवाने के बाद उस दांत की कैसे केयर करनी चाहिए, क्या हमारा दांत अच्छे से यूज में आ पाएगा, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जिस दिन से आपने आरसीटी करवाना स्टार्ट किया है, जिस दिन से जब से आपकी आरसीटी स्टार्ट हुई है, तब से आपको कैसे अपने दांत की केयर रखनी है। तो सबसे पहले जिस दिन से आपकी आरसीटी हुई है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब से आपने करवाना स्टार्ट किया है, आपको एक चीज का ख्याल हमेशा रखना है, ये आपके डेंटिस्ट भी आपको बताएंगे कि जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस दांत का आपका जब तक इलाज चलेगा, तब तक आपको उस दांत से कुछ भी खाना नहीं है। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप दूसरी तरफ से ही खाना खाएं, डायरेक्टली उस दांत पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। आरसीटी करवाने के लिए जब हम आरसीटी करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उस दांतों की नसों का इलाज किया जाता है। दांत एक तरीके से हम बोल सकते हैं आम भाषा में कि दांत आपका एक तरीके से खोखला हो जाता है, दांत को पूरी तरीके से ओपन किया जाता है, इन्फेक्शन को क्लीन किया जाता है। तो जब तक आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका आरसीटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तब तक आपको उस दांत से डायरेक्टली नहीं खाना है, क्योंकि अभी आपका इलाज चल रहा है, आपने उस दांत के ऊपर कैप नहीं लगवाई है, दांत खुला हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और अगर आप डायरेक्टली उस दांत से बाइट ले लेते हैं, चबा लेते हैं जोर से, या कोई हार्ड चीज भी उस दांत पर आ जाती है, तो दांत के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ट्रीटमेंट भी आपका प्रॉपरली नहीं हो पाता है। एट लास्ट आपको उस दांत को निकलवाना पड़ेगा। तो जब तक आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट उस दांत का चल रहा है, आप ख्याल रखें, इस चीज का ध्यान रखें कि आपको डायरेक्टली उस दांत से बिल्कुल भी नहीं खाना है, आप दूसरी तरफ से ही खाएं। दूसरी चीज अब आपको ये ध्यान रखनी है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब आपका चलने के बाद, जब जिस दिन आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है, अगर आपके डेंटिस्ट आपको कैपिंग की उसी दिन से सलाह देते हैं, उसी दिन से आपको कैप लगवाने की सलाह देते हैं, तब आप उसी दिन तुरंत ही कैप लगवा लें। या फिर अगर कुछ दिन बाद आपको कैप लगवाने के लिए बुलाया जाता है, तब आप कुछ दिन बाद, जिस दिन आपको बुलाया गया है, आप कैप लगवाने के लिए जरूर जाएं। आरसीटी करवाने के बाद ये मेन पॉइंट है जानने का कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको दांत को बिना कैप के बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कैप लगवाना, कैपिंग करवाना आरसीटी ट्रीटेड टूथ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब कैप लगवाना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जिस दांत में आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है, जैसे हमने अभी पहले पॉइंट में बताया कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांत को ओपन किया जाता है, दांत एक तरीके से वीक हो जाता है, खोखला हो जाता है। तो अगर आप उसके ऊपर कैप नहीं लगवाएंगे, डायरेक्टली उस दांत से खाना स्टार्ट कर देंगे, तो दांत आपका पहले से वीक है, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा खाने का, चबाने की वजह से ज़्यादा एकदम से उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और दांत के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हमारा कैप होता है, आरसीटी के बाद जो दांत के ऊपर कैप लगवाते हैं, कैप आपके दांत को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने की वजह से, जो चबाने की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, वो आपके दांत के ऊपर डायरेक्टली ना जाकर आपकी कैप पर पड़ता है। इससे जो आपने आरसीटी करवाने के बाद अपने दांत को सेव किया है, बचाया है सड़ान से,
वो आपका दांत अच्छे से बचा रहता है, यूज में आता रहता है और प्रॉपरली आप खाते रहते हैं। और अगर आप उस दांत के ऊपर कैप नहीं लगवाएंगे तो जब भी आप फ्यूचर में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद आप खाना स्टार्ट करेंगे तो खाने का, चबाने का प्रेशर डायरेक्टली आपके उस दांत पर पड़ेगा और दांत के आने के टाइम में, आगे के टाइम में हो सकता है दांत के टूटने के, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाए। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैपिंग जरूर करवाएं। अब कैपिंग के बाद जब आपने अपने दांत में कैपिंग करवा ली है तो जिस दिन आप अपने दांत पर कैपिंग करवाते हैं, डेंटिस्ट आपके दांत पर जिसमें आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है उसके ऊपर कैप फिक्स करते हैं। तो कैप लगने के बाद आप अच्छे से उस कैप को चेक कर लें, चबाकर, दांतों को दबाकर अच्छे से चेक कर लें कि कहीं आपको अनइवन सा फील तो नहीं हो रहा है। अनइवन से मतलब है कि आप जब भी अपना खाना चबाते हैं तो जैसे हमारे दोनों साइड के दांत आपस में इवनली मिलते हैं, तो वैसे ही आपके कैप के साथ भी दांत अच्छे से मिल रहे हैं। कहीं आपको ऊंचा ऊंचा सा तो फील नहीं हो रहा है। जिस दांत पर आपने कैप लगाया है तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे इस तरफ आपने कैप लगाया है तो ये वाले दांत आपके पहले जल्दी मिल रहे हैं और इस तरफ वाले दांत आपके ना मिल पा रहे हैं। तो ये चीज भी आप चेक कर लें। डेंटिस्ट आपके लगाने के बाद, कैप लगाने के बाद अच्छे से चेक करते ही हैं, लेकिन आपको भी अच्छे से अपना फील करना है, आपको भी देखना है, चबा कर देखना है, अपने दांतों को दबाकर देखना है कि आपको कोई अनइवन फील तो नहीं हो रहा है, कहीं ऊंचा ऊंचा सा फील तो नहीं हो रहा है। और अगर आपको ऐसा कुछ फील होता भी है कैप लगाने के बाद तो तुरंत आप इस चीज को अपने डेंटिस्ट को बताएं और उस कैप को ठीक करवा लें। क्योंकि अगर आपका कैप अच्छे से अपने आपके दांत पर फिट नहीं हो पाएगा, कोई गैप रह जाएगा, दांत के बीच में और कैप के बीच में कोई गैप रह जाएगा, जहां पर दांत का जो मार्जिन होता है कैप का आपके मसूड़ों के ऊपर अच्छे से फिट हो जाता है, अगर गैप रह जाएगा तो खाना फंसने की भी दिक्कत आएगी, इन्फेक्शन होने के बाद में चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैप का आपके दांत के ऊपर अच्छे से फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो जिस समय आपके डेंटिस्ट आपके दांत के ऊपर कैप लगाते हैं, डेंटिस्ट अच्छे से चेक करके ही लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको भी कोई कैप में दिक्कत लग रही है, महसूस हो रही है, तो उसी समय आप अपने डेंटिस्ट को बताएं कि आपको कैप में क्या दिक्कत हो रही है, अनइवन सा लग रहा है या ऊंचा ऊंचा सा फील हो रहा है, और उसी समय उस कैप को ठीक करवा लें। इसके अलावा एक पॉइंट और रहता है, अगर आपकी आरसीटी कंप्लीट हो गई है, आरसीटी के दौरान आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, आपके डेंटिस्ट आपको कुछ मेडिसिन देते हैं जिसे आपको अपने इलाज के दौरान खाना रहता है। आरसीटी के बाद भी कुछ दिन तक, 3 से 5 दिन तक आपको कुछ केसेस में मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो अगर आपको मेडिसिन दी गई है तो आप टाइमली अपनी मेडिसिन जरूर लें। आप अपनी मेडिसिन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, टाइमली अपनी मेडिसिन लेते रहें ताकि आपकी जो हीलिंग प्रोसेस चल रही है, आपके दांत में इन्फेक्शन था, वो धीरे धीरे चला जाए। कई केसेस में ऐसा होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ दिन तक पेन आ सकता है। दांत के नीचे जड़ में इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी 1-2 दिन तक हो सकता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी आपको थोड़ा बहुत पेन आए, जो कि अपने हीलिंग प्रोसेस से धीरे धीरे चला जाता है। तो टाइमली आप अपनी मेडिसिन लेते रहें। अब दांत के ऊपर कैपिंग लगवाने के बाद आपने अपने दांत की आरसीटी कंप्लीट करवा ली है। आरसीटी के बाद आपके दांत के ऊपर कैप भी लग गई। अब कैप लगाने के बाद भी आप ये ना सोचें कि अब हम डायरेक्टली उससे खाना स्टार्ट कर दें, हार्ड चीजें खाना स्टार्ट कर दें। आपको कुछ दिन तक उस दांत से खाना अवॉइड करना है। आरसीटी के बाद, कैप लगाने के बाद भी कम से कम आपको 3 से 5 दिन तक, जब तक आपकी मेडिसिन चल रही है, आप उस दांत से डायरेक्टली खाना स्टार्ट ना करें। ट्रीटमेंट के बाद तुरंत बाद आपको उस दांत से बिल्कुल नहीं खाना है, आप दूसरी तरफ से ही खाएं। और जब भी आप उस तरफ से खाना स्टार्ट करते भी हैं तो आप लिक्विड डाइट से स्टार्ट करें, सॉफ्ट डाइट से स्टार्ट करें। डायरेक्टली कोई हार्ड चीज आप उस दांत से डायरेक्टली ना खाएं। जैसे हमने अभी पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया है कि आरसीटी इसलिए हमारे दांत में होती है क्योंकि आपके दांत में इन्फेक्शन है, दांत के नीचे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रखा है, इस वजह से आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया गया है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद भी पॉसिबल होता है कि 1-2 दिन के लिए या 2 से 5 दिन के लिए आपको थोड़ा बहुत पेन आ सकता है, जो कि आप मेडिसिन खाते हैं, मेडिसिन आपकी चलती हैं, धीरे धीरे ये पेन भी आपका चला जाता है, हीलिंग होती है, पेन आपका चला जाता है। तो उस टाइम के लिए आप अवॉइड करें कि डायरेक्टली आपको उस दांत से, जिस दांत पर आपकी आरसीटी हुई है, कैप लगी है, आपको तुरंत बाद से वहां से नहीं खाना है। सॉफ्ट डाइट से आप स्टार्ट करें, जैसे दूध हुआ, दलिया हुआ, सॉफ्ट चीजें आप पहले खाएं, फिर धीरे धीरे आप जैसे नॉर्मल अपना रूटीन में खाना खाते हैं वैसे आप खाना स्टार्ट करें।
लेकिन कोई भी चीज़ आपको हार्ड बाइट उस चीज़ से नहीं लेनी है। जैसे चना हुआ, मक्का हुआ, भुट्टे हुए, आपको डायरेक्टली उससे नहीं खाना है, क्योंकि जैसे हमारा नेचुरल जो टूथ है वो भी डैमेज हो सकता है। तो ये जो आपका क्राउन लगा गया है, आपके आरसीटी में जो दांत खोखला हो गया था उसके ऊपर कैप लगाई हुई, तो इसके भी आपके आगे चलकर ब्रेकेज के चांसेस हो सकते हैं अगर आप इससे डायरेक्टली कोई हार्ड चीज चबा लेते हैं। तो आप इस चीज की भी केयर रखें कि आपने उस दांत का ट्रीटमेंट करवाया है, उस दांत को सेव किया है, उसमें इन्फेक्शन था, तो डायरेक्टली कोई भी हार्ड चीज या कड़क चीज उस दांत से आपको नहीं खानी है। आप जब भी खाना खाएं तो आपको कोई सॉफ्ट चीज ही या सॉफ्ट नॉर्मल खाना ही उस दांत से खाना है। देन इसके अलावा सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। आपने अपने दांत में जिसमें इन्फेक्शन था, पहले इन्फेक्शन की वजह से आपको दर्द हुआ, सड़ान की वजह से इन्फेक्शन आया, आपको दर्द हुआ, तो वो चीज़ आपकी दोबारा ना आए, आपको सफाई भी बहुत अच्छे से मेंटेन रखनी है। आपने अपने दांत के ऊपर आरसीटी करवाने के बाद कैप लगवाई है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है। जिस दांत में आपने कैप लगवाई है और उसके साइड में जो दांत प्रेजेंट है, आप कुछ भी खाना खाते हैं, खाना उनके बीच में फंस जाता है, तो फंसने के लिए आप फ्लॉसिंग जरूर करें। आप टाइम टू टाइम ब्रशिंग करें। रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले आप जरूर ब्रश करके सोएं, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल वहां पर फंसा ना रह जाए। अगर आपके कैप के बीच में और मसूड़े के बीच में खाना फंसने लगता है, फंसने की वजह से वहां पर इन्फेक्शन दोबारा आएगा, मसूड़े में इन्फेक्शन आएगा और प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो बगल वाला दांत है उसमें भी सड़ान लगने के चांसेस हो सकते हैं, उसमें भी इन्फेक्शन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ब्रशिंग के बाद आप फ्लॉसिंग की आदत जरूर डाल लें। फ्लॉस जो एक थ्रेड टाइप का आता है, उससे आप अपने दांतों के बीच में जो गैप है, उससे अगर जो खाना फंस गया है वहां पर, उससे आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो रात में आप सोने से पहले ब्रशिंग जरूर करें और ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग जरूर करें। आपके जो दांत में आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है, कैपिंग करवाई है, उसकी आपको ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी केयर करना, उसकी सफाई मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग के साथ साथ आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब भी आप दिन भर में कुछ भी खाते हैं, तो खाना खाने के बाद आपको तुरंत मुंह का अच्छे से कुल्ला जरूर करना है। आप हर टाइम ब्रश नहीं कर सकते, आप कुछ भी खा रहे हैं तो आप ब्रश नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप दिन भर में कुछ भी खाते हैं, ताकि आपके जो दांत में कैप लगा है या कैप और दांत के बीच में जो गैप है, वहां पर कुछ खाना ना फंसा रहे, खाने की वजह से वहां पे गंदगी पैदा ना हो और गंदगी की वजह से वहां पर दोबारा से इन्फेक्शन ना आए, तो आप दिन भर में कुछ भी खाएं, खाने के बाद आप मुंह का अच्छे से कुल्ला करें, प्रॉपर अच्छे से सफाई जरूर कर लें। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको जितने भी स्टिकी फूड्स होते हैं वो चीजों को आपको अवॉइड करना है। अब स्टिकी फूड हमें क्यों अवॉइड करना है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। जब भी हमारा जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया है आपने जिस दांत पर, उसके ऊपर जो आपने कैप लगवाई है, तो कैप आपके दांत के ऊपर एक मटेरियल से, एक तरह से हम बोल सकते हैं, चिपकाया गया है। मटेरियल की मदद से दांत के ऊपर फिक्स किया गया है। और जब भी आप कोई भी स्टिकी फूड खाएंगे जो दांत पर चिपक जाता है, वो क्या करता है, आपकी कैप को बाहर की तरफ पुल करता है, पुल करने का काम करता है और कैप के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने कोई भी स्टिकी फूड खाया, जैसे कि आपने जो चॉकलेट्स होती हैं, स्पेशली जो इक्लेयर्स टॉफी होती है, वो बहुत ज़्यादा आपके दांतों पर चिपक जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिकी फूड्स खाते हैं उस दांत से जिस पे आपने कैप लगवाई है, तो वो स्टिकी फूड आपके कैप के ऊपर चिपक जाता है और उसको रिमूव करने के लिए, या स्टिकी फूड आप चबाते हैं तो चबाने की वजह से एक फुल प्रेशर आपके दांत पर क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होगा जो आपके दांत से कैप को अलग करने का चांसेस बढ़ जाते हैं, कैप आपकी निकल सकती है। और अगर किसी केस में आपकी कैप निकल भी जाती है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि वो कैप आपकी वेस्ट हो गई है, आपको दूसरी कैप बनवानी पड़ेगी। आप उस कैप को अच्छे से संभाल कर रखें और अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उसको दोबारा से अपने दांत पर फिट करवा लें। वही कैप आपकी दोबारा से अपने दांत पर फिट हो जाती है। लेकिन इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, आपकी कैप ना निकले, आप इस चीज का ख्याल रखें कि जिस दांत पर आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है, कैप लगा है, उस दांत से डायरेक्टली आपको कोई भी स्टिकी फूड्स नहीं खाने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका ख्याल आपको रखना है अगर आपने आरसीटी करवाई है या फिर आप आरसीटी किसी दांत में करवाने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे, आप अपने दांत की, जिस दांत में आपने आरसीटी करवाई है, उसकी आप अच्छे से केयर रख पाएंगे
और उसका अच्छे से यूज कर पाएंगे, उससे अच्छे से खा पाएंगे। और अगर आप उस दांत का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं, आप उस दांत की केयर अच्छे से नहीं करते हैं, बताए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, तो वो दांत के भी वापस से इन्फेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उस दांत के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आरसीटी आपकी फेल हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है और अच्छे से इन्हें फॉलो करना है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, अच्छे से क्लियर हो पा गई होंगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपको अपने दांत की कैसे केयर रखनी है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।